to come forward and present the Word of God, and Reverend Samson will bring it into Hindi. I want to praise the Lord tonight for these incredible young persons and the glorious music. ये जवान जो यहाँ पर हमारे बीच में थे और उनका जो सुंदर सुहावना जो संगीत और आराधना जो उन्होंने चलाई है, इसके मामले में मैं परमेश्वर का उनके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ. I really wish I could bottle up the fervent spirit of all of this singing and take it back home with me. और ऐसा मेरी दिली तमन्ना है कि ये जो गा रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, सब कुछ को मैं अपने साथ में जहां पर मैं रहता हूं, काश मैं अपने साथ में इनको लेकर जाने पाता. I just rejoice whenever I see young people giving praise to the Lord. जब कभी जवान परमेश्वर की स्तुति करते हैं, ये बात को देख करके मुझे बड़ा आनंद होता है प्रियों. Let's thank God for all of these wonderful young persons. Put your hands together in the joy of the Lord. God bless all of you. और जितने जवान यहाँ पर मंच पे आराधना कर रहे थे, उन सबों के लिए जोरदार तालियां बजा करके हम परमेश्वर की महिमा करेंगे प्रियों. Thank you, Dr. Matthew Thomas, again for this tremendous invitation to come to this conference. डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस, आपने जो इस महासम्मेलन में जो हमें न्योता दिया है, आपने जो आमंत्रण दिया है, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं. There is only one Dr. Matthew Thomas. एक ही डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस है. He is unique and stands in his own shoes. और वो बड़े अनोखे हैं और अपने दम पर खड़े रहते हैं. Will you join me in honoring the servant of God, Dr. Matthew Thomas? परमेश्वर के खादिम डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस का मेरे साथ में क्या आप स्वागत करेंगे या उनकी प्रशंसा करेंगे? And likewise the beautiful woman whom the Lord hath placed not behind but beside him, Mrs. Elizabeth Thomas. Show her some love. और परमेश्वर की दासी मिसेस एलिजाबेथ थॉमस जो पीछे नहीं, कंधे से कंधा मिला करके उनकी सेवा में जो उनकी कंधे से कंधा मिलाकर सहभागी है, उनका भी हम तालियों के साथ में जोरदार स्वागत करेंगे प्रियों. To all of the leadership of the conference, board members, and to all of the pastors, and to all of the scholars and you the saints of God, we greet you in Jesus name. जितने भी परमेश्वर के यहाँ पर दास बैठे हुए हैं, कार्यकारिणी समिति के लोग हैं, विद्यार्थी हैं, और जितने भी ज्ञानवान, सब जितने भी यहाँ पर मौजूद है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका खैर मकदम और आपका अभिवादन करते हैं प्रियों. It has, as Pastor Hammer indicated, already been a great day. और पास्टर जॉन हैमर ने पहले ही ये बात को सूचित कर दिया कि हमारा दिन बड़ा महान और सुहावना होने वाला है. And again, I want to thank God for his ministry today. और आज उन्होंने परमेश्वर के वचन की जो सेवा की है, पास्टर जॉन हैमर का प्रभु का धन्यवाद करते हैं. And so let's show him some love again. Put your hands together for him. आइए हम उनके लिए भी तालियां बजा करके अपने प्यार को हम व्यक्त करें प्रियों. This is so exciting for me just to be here in Itarsi. इटारसी में होना, आप लोगों के बीच में होना मेरे लिए बड़े उत्साह का कारण है. I bless the name of the Lord. I'm claiming Itarsi as my second home. और मैं प्रभु का धन्यवाद करता, परमेश्वर का नाम को धन्य कहता कि इटारसी को मैं अपना दूसरा घर समझता हूँ. I will certainly serve notice when I return home that if the people there miss me, they have to come here to Itarsi to find me. और मैं यकीनन यहाँ से जब मैं जाऊंगा तो उन लोगों को और इटारसी के लोगों के बारे में जो बहुत ही इनको याद करते हैं, जरूर उनको यहाँ पर आने का और आपके बीच में एक बार होने के लिए मैं जरूर इस बात को कहूंगा. I already claim you as my new family and new friends. मैं आपको नए दोस्त, नए परिवार के रूप में स्वागत करता हूँ, इस बात की मैं घोषणा करता हूँ. God bless you real good. और परमेश्वर आपको भले रीति से, बड़े अच्छे रीति से आपको बरकतों से नवाजने पाए, आपको आशीषों को देने पाए. When I came to the service this evening, I had one thought, one message in mind. और जब मैं शाम के समय में इस अधिवेशन की भूमि में जब मैंने कदम रखा, जब मैं यहाँ पर आया, एक संदेश मेरे जहन में आया, एक विचार मेरे मन में आया.
However, during the course of the service, the Lord has spoken to my heart to make a shift. और मेरे इस आने के बाद, यहाँ पर मौजूद रहने के बाद, परमेश्वर ने मेरे दिल से, मेरे मन से परमेश्वर ने यहाँ पर इस आराधना सम्मेलन के दौरान में प्रभु ने मुझसे बातचीत किया. And I'd like you want to be obedient to God's word. और मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन के प्रति, खुदा के कलाम के प्रति आप फर्माबरदार बन जाएं, आज्ञाकारी बन जाएं. Turn with me in your Bibles, therefore, to 1 Peter chapter 4. इसलिए मेरे साथ में आप पहला पत्रस उसके 4 अध्याय में अपने अपने बाइबलों को खोले प्रियो. And I want to lift with the reading of the interpreter the 8th verse. और मैं निवेदन करूंगा अनुवादक से कि वे 8वें आयत को पढ़े. पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसकी 8वीं बाबत. सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो. Again, 1 Peter chapter 4 verse 8 says, and above all things. और पहला पत्रस उसके 4 के 8 में यह बात लिखा हुआ है प्रियो, सब बातों के ऊपर. Above all things have fervent love. और सब बातों में श्रेष्ठ बात ये एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो. Have fervent love amongst yourselves. अपने मध्य में, अपने बीच में अधिक प्रेम बनाए रखो. For love shall cover the multitude of sins. क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है. I know that in most translations you will see the word charity. और बहुत सारे अनुवादों में मुझे मालूम है उदारता के नाम का शब्द का इस्तेमाल किया गया है. But all of us should know from our study of 1 Corinthians 13 that the word charity is really in the Greek the word love. और पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय में इस बात को हम जान ले कि वो जो उदारता का जो शब्द का इस्तेमाल वहां पर किया गया है, असल में यूनानी शब्द में उसका मतलब होता है प्रेम. Again, love shall cover the multitude of sins. फिर एक बार कहता कि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है. Therefore, I want to lift the theme this evening, God's faithful covering. और इसलिए आज शाम के समय में मैं इस विषय को फिर से आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं, और वो है परमेश्वर का विश्वास योग्यता वाला प्रेम. Again, God's faithful covering. और परमेश्वर का विश्वास योग्यता का ढांपना. The writer of these words was the apostle Peter. और इन बातों को जिसने लिखा है वो उसका लेखक प्रेरित पत्रस है. In my mind, this makes these words all the more interesting. और ये जो शब्द है, ये जो वाक्य यहाँ पर बोले गए हैं, मेरे मन में और मेरे लिए ये और भी ज्यादा रुचिकर, और भी ज्यादा दिलचस्प बन जाता है. It's interesting because now we read where this emotive or emotional apostle is writing about love. ये दिलचस्प और बहुत ही रुचिकर इसलिए बन जाता है क्योंकि ये एक ऐसा प्रेरित इन शब्दों को, इन बातों को लिख रहा है जो बहुत ही भावनात्मक है, बहुत ही जल्दबाजी करता है. Quite frankly, that's surprising, particularly based on Peter's earlier years. और मैं आपको खुले रूप से ये बात को बता देना चाहता हूं कि ये वो चीजें हैं जो पत्रस अपने पुराने जीवन में या शुरुआत के जीवन में, उसके जीवन में ये सब पाए जाते थे. Peter was a kind of a hothead. और पत्रस जो है हमेशा आगे बढ़कर के बोलने वाला व्यक्ति है. Peter gave the Lord Jesus a hard time. और पत्रस ने प्रभु यीशु मसीह के सामने बड़ी मुश्किलातों को पेश किया. Jesus had to constantly bring Peter back to reality. और बारंबार प्रभु यीशु मसीह को पत्रस को लौटाकर वास्तविकता में लेकर आना पड़ा. It was Peter in all likelihood who led the clique or led the group about who would be greatest in the kingdom with James and John. और जहां पर याकूब और जो यूहन्ना और याकूब है, उनके साथ में ये वो व्यक्ति है जो इस बात की चर्चा में थे कि स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन है. It was Peter who troubled Jesus about former things. और
ये पतरस है जो प्रभु यीशु मसीह को बीती हुई बातों को ला करके उसके सामने दिक्कतें पेश कर रहा है। One day Peter looked at Jesus when things weren't going too well, and he said, Jesus, we have left everything to follow you, and what do we have to show for it? और एक दिन पतरस प्रभु यीशु मसीह की तरफ में फिर करके इस बात को वो कह रहा है जब उसके जीवन में कुछ विरोध की बातें दिखाई दे रही थी। यीशु मसीह की तरफ में बोलता है पलट करके कि यीशु मसीह, हमने तो सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हम चलने लगे हैं, इससे हमें क्या मिलेगा? Jesus therefore basically had to reprimand Peter and say to Peter, no one who has left anything will not receive greater blessings. और मूलतः प्रभु यीशु मसीह को पलट करके पतरस को इस बात से डांटना पड़ा और कहा कि ऐसे करने में कोई भी ऐसा नहीं जो सबसे बड़ी आशीषों को नहीं पाया हो। And yet Jesus could use Peter to demonstrate what faith in Jesus could do. और फिर भी इसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को इस बात को समझाया, इस बात में लेकर चला कि प्रभु यीशु मसीह में उसमें विश्वास रखने से वो कितने बड़े बड़े काम कर सकता है। Yes, it was Peter who would deny Jesus in the crises of his life. अपने जीवन के मुश्किल घड़ियों में हाँ यकीनन ये पतरस है जिसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। But many of you are familiar with the story when Jesus entered into the coast of Caesarea of Philippi. और बहुत सारे लोग हम में से इस बात से परिचित है कि प्रभु यीशु मसीह जब फिलिप्पी के सिजरिया में कैसरिया में जब वो प्रवेश किया, And Jesus asked his disciples, looking at all of the false god statues that lined that coast, whom do men say that I am? और झील के किनारे में जितने भी वहां पर जो झूठे देवी देवताएं वहां पर मूर्तियां वहां पर थे, उनके तरफ में देख करके प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से ये सवाल करता है कि तुम क्या सोचते हो कि मैं क्या हूं? The disciples answered, some say that you are John the Baptist, some say you are Elijah. और प्रत्युत्तर में चेलों ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि आप यूहन्ना बपतिस्मा दाता है और कुछ लोग आपको एलिया भी कहते हैं। But here comes Jesus again, and Jesus said, no, I want to know what you say, who you say I am. और यीशु मसीह ने इन बातों का इनकार करते हुए कहा कि ठीक है, वो जो लोग कहते हैं, मैं तुमसे पूछता हूं तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं जानना चाहता हूं तुम्हारा मेरे लिए क्या विचारधारा है। Who else but Peter raised his hand in all likelihood and said, I'll tell you what people are saying, I'll tell you who you are. और कौन पतरस ही हाथ उठा करके यीशु मसीह को ये बात को बताने के लिए कि मैं बताता हूं कि ये लोग जो नहीं हम क्या सोचते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा। Peter said, thou art the Christ, the Son of the living God. और वो कहता है तू मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। At that particular moment, Jesus said, in essence, stop right there, Peter. और इसी संदर्भ में इस बात को कहने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस वहां पर रुक जा। Stop right there, because flesh and blood hath not revealed that to you, but my Father who is in heaven. और उसने उससे कहा बस यहीं पर तो रुक जा, क्योंकि लहू और मांस ने तुझे ये सब बातें नहीं, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझे ये सब बातों को प्रकट किया। Jesus wanted it to be understood that we do not come to Jesus or the saving knowledge of Jesus by mere intellect alone. और प्रभु यीशु मसीह इसके द्वारा से हमें समझाना चाहता है कि अगर आप उसके पास आना चाहते हैं, अगर आप उसे अपने जिंदगी का उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, तो आप अपने बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, अपने काबिलियत से उसके पास आकर के उसके उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। We come to Jesus by revelation. हम प्रभु यीशु मसीह के पास में प्रकाशन से आते हैं। And so Jesus said, upon this revelation, upon this rock, I will build my church. और इसलिए यीशु मसीह ने इस बात को कहा, तूने ये जो बात कहा है, तूने ये जो प्रकाशन कहा है, इस बात पर, इस प्रकाशन पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। Oh, you know the rest of it. And the gates of hell, the councils of hell shall not prevail against it. और बाकी बात आप जानते ही है कि उसने ये बात को कहा, अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। Right after Peter made that astounding revelation, इस प्रकाशन को कहने के बाद या इतने बड़े प्रकाशन को उजागर करने के बाद Peter was trying to keep Jesus from going to complete his assignment here on earth. और यीशु मसीह जिस कार्य के लिए इस दुनिया में आए या उसका कार्यभार जो काम उसको पूरा करना है, उसे करने से पतरस उनको मना करता है और रोक रहा है। Right after he made that powerful revelation,
इतने बड़े प्रकाशन, सामर्थ्य प्रकाशन के बाद Jesus called him Satan. और यीशु मसीह ने उससे कहा, हे शैतान, मेरे पीछे से हट जा। Jesus looked at Peter, who was trying to keep him from going to the cross. और यीशु मसीह पतरस के तरफ में देखते हैं जो उसे क्रूस पर या क्रूस तक जाने से रोक रहा है। And he said, "Get thee behind me, Satan." और यीशु मसीह ने फटकारते हुए पतरस से कहा, शैतान, मेरे पीछे से हट जा। But that was in Peter's earlier life. लेकिन ये पतरस का शुरुआती जीवन है प्रियो। Now the one whom Peter had denied was crucified, but he is now alive forevermore. और जिसका इनकार पतरस ने किया वो क्रूस पर चढ़ गया और वो पुनरुत्थित हुआ है, अब जिंदा है। In fact, Jesus had such a relationship with Peter that on the day of his resurrection, he sent word, "Go tell my disciples and Peter to और- meet me in Galilee." और यीशु मसीह का पतरस के साथ में इतना अद्भुत संबंध रहा है कि पुनरुत्थान के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को संबोधित करते हुए कहा, जाओ बाकी सब चेलों को जाकर के बताओ कि मैं जिंदा हूं, मैं जी उठा हूं। And now Peter has developed into what I'm going to call the senior statesman for the New Testament church. और मैं कि पतरस के इस बात को कहने के बाद जो उसमें विकास हुआ है, तब्दीली आई है, मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि वो नए नियम का वक्ता बन गया है, नए नियम में बोलने वाला, प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने वाला अधिवक्ता बन गया है। And so Peter takes quill or pen to parchment and he writes the New Testament church. और इसलिए अब पतरस ने वो कलाम उठा करके, चरम पत्री उठा करके इन बातों को वो लिख रहा है प्रियो। And Peter wrote, "Above all that you do, church, you need to put on love." और अब कलीसिया को लिखते हुए कहता है, हे कलीसिया, तुझे ये करना है कि तू अपने जिंदगी में, अपने जीवन में प्रेम को उतार ले। Above all of your singing and above all of your fellowshipping. और तुम्हारे इन सारे भजन गीतों के बाद, इन सारे संगति करने के बाद भी, Above all of your meetings and above all of your offering. और तुम्हारे इन सारे सभाओं के पश्चात, तुम्हारे इन सारे दान दशमांशों के बाद में, इसके ऊपर He says, above all that you do, make sure that you put on love. और कहता है ये सब चीज जो तुम करते हो, इन सब में एक बात याद रखो कि सबसे श्रेष्ठ प्रेम है। For love shall cover the multitude of sin. क्योंकि प्रेम बहुतेरे पापों को ढांप देता है। Now maybe that does not bless you, but it blesses me. हो सकता है ये बात आपके लिए आशीष का कारण ना हो, लेकिन मेरे लिए ये बड़ी बरकत की बात है। Because Peter did not say a multitude of sins. He said the multitude of sins. उसने ये नहीं कहा कि एक आध दो, लेकिन उसने कहा सब प्रकार के सब पापों को ढांप देता है। God forbid, said Paul, that we should sin once we're saved, but if we do, it's good to know that love covers the multitude of sin. और परमेश्वर इस बात को हमें जानने में बड़ा दिलचस्पी रखता है कि उद्धार के पश्चात वो जो उद्धार हमने प्राप्त किया वो तो अच्छा है, लेकिन इन सब के बाद हमें अपने अंदर में प्रेम को उतारना है। क्यों? प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। This is why, my dear friends, love should be the chief advertisement for the New Testament church. और इसलिए मेरे प्रियो, नए नियम के कलीसिया के लिए ये जो प्रेम है, ये सबसे प्रधान और मुख्य विज्ञापन होना चाहिए। We have our denominations, but when it's all said and done, it's really about the title of love. और हमारे पास में बहुत सारे नाना प्रकार के डिनोमिनेशन है, विभिन्न प्रकार की हमारे अंदर में बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन इन सब के ऊपर में प्रियो, हम सबों के अंदर में प्रेम होने वाला हो सके। God is love. परमेश्वर प्रेम है। And all of us know the great John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him shall not perish but have everlasting life. और हम उस महान आयत को जो कि यूहन्ना 3:16 है, हम सभी इससे वाकिफ है, सुपरिचित है, जहां पर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते बेटे को दे दिया, ताकि जो कोई भी अपना ईमान उस पर लाए वो नाश ना हो, बर्बाद ना हो, लेकिन हमेशा का जीवन पा Glory to सके। God. When it's all said and done, it's about God's love.
और जब ये बात कह चुके, ये जब कुछ सब कुछ हमने कर लिया, परमेश्वर का प्रेम है जो सबसे श्रेष्ठ है, जो हमारे जीवन में होना चाहिए। I have been blessed, like some of you, including Dr. Thomas and Pastor Hammer, to travel all over the world. और हम आप में से कितने आशीषित हुए हैं, हम भी आशीषित हुए हैं, जैसे कि डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस और पास्टर जॉन हैमर और मैं बहुत से देशों में या विश्व भर में हम प्रवास करते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। And it's interesting to me to notice everywhere I've gone, I've seen that familiar Coca-Cola logo. और मैंने ये जो हमारा सुपरिचित, मैंने ये जो कोका कोला का जो चिन्ह है, उसे हर जगह पर मैं विश्व में कहीं पर भी उसे देखता हूं। You can go pretty much anywhere on this planet and find an advertisement for Coca-Cola. अगर आप धरती का भ्रमण करते हैं, पूरे ग्रह की बात ले लीजिए, आप ग्रह पर कहीं पर चले जाइए, इस धरती नाम के ग्रह पर आपको कोका कोला का वो चिन्ह या कोका कोला आपको मिल जाएगा। When I think about this kind of advertisement, it makes me wonder if Coca-Cola has beat the gospel at covering the world. और मैं ऐसे विज्ञापनों से बड़ा हैरान हो जाता हूं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर इसका विज्ञापन, इसका प्रचार किया गया है, इसने सुसमाचार को भी पीछे छोड़ दिया। पूरे विश्व भर में लोग आज कोका कोला को जानते हैं। Oh my friends, I stand before you on a Monday night declaring that we have something better than Coca-Cola. आज इस रात्रि के समय में, जो कि सोमवार की रात्रि है, मेरे प्रियो, आपके सामने मैं खड़े होकर के इस बात को बताना चाहता हूं कि हमारे पास में कोका कोला से ज्यादा अच्छा बेहतर चीज है। We have the gospel of Jesus Christ. हमारे पास में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। And the word tells us that even when we were enemies of God, he still loved us. और हमें प्रभु का वचन हमसे ये बात बताता है, जब हम परमेश्वर के बैरी ही थे, जब हम परमेश्वर के शत्रु ही थे, तब उसने हमसे मोहब्बत किया। Oh, praise the name of the Lord. He loves us anyhow. और प्रभु का स्तुति और धन्यवाद करे कि किस रीति से प्रभु हमसे प्रेम करता है। And so Peter comes again and he says, church, whatever you do, put on love. और पतरस आकर के हमसे ये बात कहता है, हे कलीसिया, तुझे जो करना है तू कर, लेकिन सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊपर ये कि तू अपने जिंदगी में मोहब्बत को कायम रख। Because there is something about the love of God that demonstrates his faithfulness. और परमेश्वर के प्रेम की जब हम बात करते हैं, इसके प्रेम में ऐसा कुछ है जो हमें उसके विश्वास योग्यता को दर्शाता है, उसके वफादारी को बताता है। For example, God's love ought to be real love. और जैसे कि उदाहरण के लिए बताता हूं, परमेश्वर का जो प्रेम वास्तविक सच्चा प्रेम है। In fact, God's love is real love. मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर के प्रेम के समान हमारे अंदर में प्रेम हो, क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम है वो अक्षरशः 100% सच्चा प्रेम है। How many persons, adults, thought that they found the right person and that they were in love with the right person, but it wasn't real love. और कितने सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे प्रेम और अपने जीवन में कायम रखे, प्रेम लोगों से करते रहे, लेकिन वो परमेश्वर वाला सच्चा प्रेम नहीं रहा होगा। Real love is not a false love. और ये जो सच्चा प्रेम होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी झूठापन नहीं होता। Real love is a true love. और ये जो सच्चा प्रेम होता है, ये वास्तविक प्रेम होता है। That's why if you're believing God for a spouse or for a mate, you better turn it over to the Lord and let the Lord send you someone with real love. और इसलिए अगर आपके अंदर में प्रेम है, मोहब्बत है, तो आप इस बात को याद रखें कि आपने जो पाप किया उसके बावजूद भी परमेश्वर आपसे सच्चा प्रेम करता है। How many times have we as pastors been in our office and some couple or some individual comes along with a broken heart saying, I thought she really loved me, I thought he really loved me, but it turned out to be a false love. और कितने ऐसे लोग जो पासवान होने के नाते आपके पास में आकर के इस बात को बोले होंगे कि मैं टूट चुका हूं, मैंने सोचा कि वो मेरे से सच्चा प्रेम करता है या मेरे से सच्चे मोहब्बत करता है, लेकिन मैंने देखा वो तो झूठा प्रेम है, वो तो सच्चा प्रेम नहीं है। Not everybody that smiles in your face has your best interest. और आपके चेहरे पर, आपके सामने आकर के हर वो व्यक्ति जो मुस्कुराता है, जरूरी नहीं कि वो सच्चा प्रेम आपसे करता है या
फिर वो व्यक्ति सच्चा है। Some people just want to latch on to you and take everything they can from you, and when they have taken everything from you, they move on to somebody else. और कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे भी होते हैं कि आपसे फायदा उठाने के लिए आपके पास में आते हैं और आपसे बातें करते हैं। जब आपसे सब कुछ वो छीन लेते हैं, जब आपसे सब कुछ ले लेते हैं, जब आप खाली हो जाते हैं, वो दूसरे व्यक्ति को लूटने चले जाते हैं। That raises the question, what is real love? तो फिर अब ये प्रश्न उठता है, तो फिर सच्चा प्रेम क्या है? Jesus said, I'll tell you what real love is. Real love is if your brother, your sister ask you to go 1 mile, you go the 2nd mile. और सच्चा प्रेम क्या है? यीशु मसीह हमको बताते हैं कि सच्चा प्रेम क्या है। अगर आपका भाई या बहन आपको 1 मील चलने के लिए अगर कहे, तो उनके साथ में 2 मील चले जाओ। ये सच्चा प्रेम है। Jesus said, I'll tell you what real love is. Real love is if someone comes and asks of you, and if you have it in your pocket, give it to them. और सच्चा प्रेम क्या है? यीशु मसीह ने हमसे ये कहा कि अगर तुम्हारे पास में आकर के कोई जरूरतमंद व्यक्ति आपसे कुछ मांगे, तो तुम्हारे खिस्से में, तुम्हारे जेब में जो कुछ भी है, उसको उठा करके दे दो। सच्चा प्रेम है। He said, I have not asked you to be discerning in the sense of wondering if they're coming under false pretenses. और मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप जब आपके पास में कोई आए तो आप इस बात का तर्क वितर्क करें, विमर्श करते रहे कि ये जो मेरे पास में आया है, ये गलत मंशा से आया क्या, ये कैसे मंशा से आया। Jesus said, give it to them, and if they happen to be lying to you, I'll take care of it. और अगर वो तुम्हारे लिए अपरिचित भी होगा और तुम्हारे पास में आता है, उसे दे दो, क्योंकि मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। Jesus said, I'll tell you what real love is. He said, real love is that you've heard it said that you must love your neighbor but hate your enemy. और सच्चा प्रेम क्या है? मैं तुमको बताता हूं कि तुमने इस बात को सीखा, इस बात को तुमने जाना कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो, लेकिन तुम्हारा अगर कोई शत्रु है तो तुम उस शत्रु से घृणा करो। Jesus said, that's what you have heard, but I say, said Jesus unto you, you must not only love your neighbor, you must love your enemy. तुमने यही बातों को व्यवस्था से सुना था कि पड़ोसी से प्रेम और शत्रुओं से बैर, बैरी या फिर बैरियों से घृणा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम पड़ोसियों से प्रेम रखो और अपने दुश्मनों से भी प्रेम रखो। सच्चा प्रेम। That means you have to love those who talk about you. और जो आपके बारे में बुरी बुरी बातें करते, उनसे भी मोहब्बत करो। You have to love those who talk about Dr. Thomas and this great movement. और डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस के बारे में, और ये जो इतना बड़ा जो ये संघ चला रहे हैं, या फिर इतना बड़ा जो सुसमाचार का कार्यभार वो अपने कांधों पर उठाए, आपके बारे में, उनके बारे में बात करते हैं, उनसे प्यार करो। You don't have to like everything that people do, but you still have to love them. आप लोग जो कुछ भी करते हैं, आप उससे पसंद करें जरूरी नहीं, लेकिन हर व्यक्ति से प्रेम करना जरूरी है प्रियो। There is a woman in the church that I pastor. और जहां पर मैं कलीसिया में पासवानी करता हूं, कलीसिया में एक स्त्री है। And some years ago, her body was violated. और कुछ वर्ष पूर्व की बात है कि उनका शरीर तंदुरुस्त नहीं था। She found herself ashamed. और वो अपने आप से शर्मिंदा महसूस करती। And she stopped coming to church because she did not want anybody to know what had happened to her. और उनके साथ में जो कोई भी दुष्कर्म हुआ हो या जो कुछ भी उनके साथ में हुआ, वो नहीं चाहती कि कलीसिया में आने के बाद किसी व्यक्ति को यह बात पता चले। So disturbed and hurt was she that she ended up going into a kind of a cult movement. और ऐसे परिस्थितियों से होकर के गुजरने लगी, तो वो अंततः ऐसे गुजरते गुजरते वो कुपंथ में जाकर के अपना जीवन बिताने लगी। Her mother was a sainted woman of God. और उनकी जो माता थी वो परमेश्वर की भय मानने वाली स्त्री थी। And her mother came to the church on her daughter's behalf and asked the church to believe for her daughter. और वो माता कलीसिया में आकर के अपने बेटी के बारे में कलीसिया से निवेदन करने लगी कि उसके लिए प्रार्थना करना है, उसके लिए विश्वास करो कि वो वापसी करे। Again, this young lady had been violated and now she's attached to a cult movement. अब ये जो स्त्री है, ये जो लड़की है, उसके साथ में दुष्कर्म किया गया, वो अपने आप को अपवित्र समझती है और वो कुपंथ में जाने लगी। Somehow she thought that cult movement, that those people loved her more than her church loved her. और वो किसी न किसी तरह से इस बात को वो सोचने लगी, वो मानने लगी कि वो जो कुपंथ के लोग हैं, कुपंथ के लोग उससे, उसके कलीसिया के लोगों से ज्यादा प्रेम करते हैं। But again, she had a praying mother.
लेकिन फिर एक बार कि उसकी एक मुख्य माता है, And then her church started praying for her. और उस माता ने और कलीसिया ने मिलकर के प्रार्थना करना शुरू कर दिया। We sent some of our women out to visit her. और हमने अपने कुछ बहनों से, कलीसिया के बहनों से, उस बहन से जाकर मिलने के लिए भी अनुरोध किया। And the same people that she thought no longer loved her were proven to still love her. और वो जिन्हें वो समझती है कि ये कलीसिया के लोग मुझसे प्यार नहीं करते हैं, अब इस बात को वो साबित करने लगे हैं कि नहीं, हम तुमसे प्रेम करते हैं। If you are a child of God, it's not about what has happened to somebody. अगर आप परमेश्वर के जन हैं तो किसी के साथ में क्या हुआ इससे परवाह नहीं, It's not about especially what they are going through. और वो किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं उस बात की परवाह नहीं। It's about demonstrating the real love of Jesus Christ. लेकिन ऐसे लोगों के प्रति आपको प्रभु यीशु मसीह का सच्चा प्रेम दर्शाना आपका प्रथम कर्तव्य है प्रियो। That says it does not matter what you're going through or what has happened to you, God still loves you. और इस बात को समझे कि आपके साथ में क्या हुआ है, कैसी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, इस बात को समझाने की जरूरत है कि अभी भी परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। That same woman is now back at the church and she is completing her first year in seminary. और वही लड़की अब कलीसिया में वापस आ चुकी है और अपने अपने कॉलेज के प्रथम वो आकर के अपने पढ़ाई को, वर्ष की पढ़ाई को पूरा कर रही है। All because of the real love of God's people. परमेश्वर के लोगों के सच्चे प्रेम को दर्शाने के कारण वो बहन की वापसी हुई। There's another young man who 15 years ago had been released from prison. और ये एक जवान व्यक्ति है जो 15 वर्ष पूर्व की बात है, ये कारावास से या जेल से छूट कर आया। He was in prison for drug trafficking. और ये जो ये तस्करी के मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा। And he was a member of a gang. और वो एक गैंग का मेंबर रहा है। But one day while he was out jogging, out running, getting exercise, he saw the cross on our church. और जब वो ऐसे दौड़ सुबह अपनी कसरत कर रहे थे और दौड़ रहे थे, तब हमारे कलीसिया के ऊपर में उन्होंने क्रूस को देखा। It was at night and our cross is lighted. It has lights in it. और वो रात का समय हुआ और नगर में, शहर में हमने क्रूस के ऊपर में अच्छी बत्तियां जलाई थी। It just so happened that our church was open. The church was not closed. It was having an evening service. और ऐसा हुआ प्रियो कि कलीसिया और या गिरजा उस दिन बंद नहीं थी, लेकिन कुछ विशेष सभा के कारण गिरजा खुला हुआ था। And this young man who had just been released from prison, who did not think that anybody ever would care for him again. और ये जवान लड़का जो अभी जेल से छूट कर आया है, जिसे ऐसा लगता है कि कोई उससे प्रेम नहीं करता है, came into the worship service. वो आराधना के सभा में आया। And we prayed around him. और हमने उसके इर्द गिर्द में खड़े होकर के उसके लिए प्रार्थना किया। We believe for his deliverance. हमने उसके छुटकारे के लिए प्रभु पर विश्वास रखा। Again, I'm talking about real love now. मैं फिर से आप लोगों से सच्चे प्रेम के बारे में बात कर रहा हूं प्रियो। That was 15 years ago. ये 15 वर्ष पूर्व की बात है। Now he has a beautiful wife. अब उसकी एक बहुत ही सुंदर पत्नी है। And this coming Sunday, which is our men's day. और अभी जो आने वाला जो सप्ताह रहेगा रविवार का, जो कि पुरुषों का रविवार रहेगा, That same young man is going to be announced as our man of the year at our church. और अब वो व्यक्ति, वो जो 15 वर्ष पहले जो पूर्व की बात जो जेल में रहा, अब वो व्यक्ति को हमारे कलीसिया में इस वर्ष का उत्तम पुरुष के रूप में उसे अच्छा नवाजा जाएगा, पहचाना जाएगा। He's turned his life around and now he's doing prison ministry. अब वो अपने जीवन में इतना परिवर्तित हो गया कि अब वो जेल खानों में जाकर के प्रभु के वचन के मुनादी कर रहा है। Now he's a part of our substance abuse ministry. और हमारे जो गलत इस्तेमाल किए गए या लोगों के साथ में जो बुरा व्यवहार किया गया है, उसमें वो प्रचार करने, ऐसे लोगों की सेवा करने का हमारा जो सेवकाई है उसका वो भाग बन गया है। He's praising God because the people of God were showing him and have shown him real love. क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने इस जवान भाई के प्रति सच्चे प्रेम को दर्शाया, इसलिए आज वो प्रभु की स्तुति कर रहा है। Again, the apostle Peter says, above all things, और फिर से एक बार पत्रस हमको ये याद दिलाता, सब बातों के ऊपर put on love. प्रेम को अपने जीवन में आने दो, For love shall cover the multitude of sin. क्योंकि प्रेम
बहुत से पापों को, अनेक पापों को ढांप देता है। God's love is a faithful love. परमेश्वर का जो प्रेम है वफादारी का प्रेम है। Some people want to turn love on and turn love off. और कई बार लोग इस प्रेम को चालू करना चाहते हैं, प्रेम को उनके अनुसार बंद करना चाहते हैं। But God's love is unconditional. लेकिन जो परमेश्वर का जो प्रेम है वो बिना शर्तीय प्रेम है। God's love is always constant. परमेश्वर का जो प्रेम है वो निरंतर सतत चलने वाला प्रेम है। Thank God for His real love. परमेश्वर के इस सच्ची मोहब्बत के लिए हम खुदा का शुक्रगुजारी करें प्रियो। But also let's thank God for joyful love. लेकिन साथ ही साथ हम परमेश्वर का आनंद के लिए भी धन्यवाद करें। Real love and then joyful love. और ये जो सच्चा प्रेम है और ये प्रेम जो आनंद से परिपूर्ण वाला प्रेम। I have never, I'm 54 years of age, but I have never in my lifetime seen anybody love sad in all of my life. I've never seen anybody love sad in all of my life. मैं अपने जीवन के इतने बड़े सेवकाई में, जबकि मैं अभी 54 वर्ष का हो चुका हूं, मैंने कभी भी किसी को भी उदासीनता के साथ में प्रेम करते हुए या उदासीनता के साथ प्यार करते हुए मैंने कभी नहीं देखा। That's because this kind of love ought to bring you joy. क्योंकि इस प्रकार का जो प्रेम है और जो सच्चा प्रेम है वो आनंद को उत्पन्न करता है। In fact, God's love, when it gets a hold of you, is like puppy love. और परमेश्वर का जो प्रेम है ये उस प्रकार से हमें आगोश में ले लेता है जैसे कि हम पुचकारते हैं, दुलारते हैं। Now what I'm about to say is for those who have lived a little while. और मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं जो ऐसे वास्तविक जीवन को या प्रेम को जी चुके हैं। Do you remember when you first fell in love? आपको याद आता है जब आप पहली बार किसी के प्रेम में पड़ गए? When you first fell in love, it was as though you couldn't even sleep at night. और वो प्रेम जब आपको हो गया, वो जो प्रेम आप में जिसमें पड़ गए थे, ऐसा था कि आप सो भी नहीं पाते थे। When you first fell in love, you kind of got weak in your knees. और आप जब ऐसे पहले प्रेम में जब आप पड़ गए, मानो आपके घुटने भी कमजोर हो गए हैं। Oh, I see some of you smiling. It's starting to come back to you now. अब आप में से कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं। मैं वापस उन दिनों में या उन चीजों में आपको लेकर चलना चाहूंगा। When you first fell in love, you almost lost your appetite. और जब आप पहली बार किसी से प्रेम कर बैठे, आपने मानो लगभग अपने आप खाना खाना भी छोड़ दी, भूख भी मर गई। But now that you have lived a little while together, it seems as though that joyful love has started to diminish. अब आप इस प्रेम में थोड़ा सा समय बिता चुके हैं, ऐसा मालूम होता है मानो जैसे वो जो प्रेम है और वो जो प्रेम का जो आनंद है मानो बुझ सा रहा है। For some, you wake up in the morning and can hardly speak to each other now. अब आप में से कुछ लोग ऐसे बन गए हैं कि अब आप सुबह उठते हैं तो एक दूसरे के साथ बमुश्किल आप बात करते हैं। I believe I have discovered the secret to joyful love. और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि मैंने इस सच्चे प्रेम के आनंद को खोज लिया है, पा लिया है। I hope that you would like to know what it is. और मुझे ऐसी आशा है कि आप जानना चाहेंगे कि वो क्या चीज है। Most of us think that when others do something for us, that brings us joy. और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ लोग या दूसरे लोग हमारे लिए जब कुछ करते हैं तो हमारे लिए वो आनंद का कारण होता है। But that's not really the case. लेकिन ये वास्तविक बात नहीं है प्रियो। What really brings us joy is when we give of ourselves. लेकिन सच्चा प्रेम का आनंद या सच्चा आनंद क्या है कि जब हम दूसरों के लिए अपने आप को दे देते हैं। Please understand that theologically the opposite of love is not hate. आप इस बात को धर्म वैज्ञानिक रूप से, आप तर्क वितर्क के रूप से आप इस बात को जाने कि जो प्रेम का विलोम है वो घृणा नहीं है। Hate is really perverted love. और ये जो घृणा है ये भटका हुआ और ये बुरा प्रेम है। The opposite of love is really selfishness. ये जो प्रेम का विलोम है ये स्वार्थीपन है। You see, love
give. Selfishness says, give me. और देखिए प्रेम जो है हमेशा दूसरों को देता है, लेकिन स्वार्थीपन क्या कहता है? लोग मुझे देते रहे। Again, listen to John 3:16. For God so loved the world that he gave. और इसलिए इस बात को फिर से दोहराने की या इस बात को फिर से देखने की आवश्यकता है प्रियो कि यूहन्ना के 3:16 में परमेश्वर का वचन हमसे कहता कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। And then there's the story of the prodigal son who goes to his father and he says, Father, give me. अब एक दूसरा उदाहरण हमारे पास में है। उड़ाव पुत्र अपने बाप के पास में जाकर के कहता है मुझे दे दे। That was nothing but a selfish attitude. ये कुछ और नहीं लेकिन उसके स्वार्थीपन को दर्शाता है या उसके खुदगर्जी का फितरत है। You cannot go through life with a selfish attitude. आप अपने जीवन में खुदगर्जी के साथ में आगे नहीं बढ़ सकते। You ought to want to be a blessing to somebody. आपको किसी और के लिए बरकत का वजह बनना होगा। Real love, joyful love is when you give of yourself. और सच्चा प्रेम, सच्चा आनंद, सच्ची आनंद क्या है? जब आप लोगों को देते हैं तब। Jesus told a parable one day about a certain master who discovered that one of his employees owed him 10,000 pence. और यीशु मसीह ने एक दृष्टांत को कहते हुए इस बात को बताया कि एक स्वामी है जो एक जन को उसने 10,000 रुपए कर्ज के रूप में दिए। And he asked one of his servants to go out and find the man that owed him this great sum of money. और उसने अपने एक दास से कहा जाकर के उस व्यक्ति की तलाश करो जो स्वामी को इतना बड़ा रकम देना है या फिर उसने कर्ज में पैसा लिया। The servant found the man and he brought the man in to see the master. और उस दास ने जाकर के उस व्यक्ति को ढूंढ लिया और स्वामी के सामने लेकर आया। The man came in before the master, falling down on his knees and pleading with the master, "Oh, my master, have mercy on me." और ये जो दास जिस व्यक्ति को लेकर आया स्वामी के सामने आते ही ये जो व्यक्ति है उसके सामने औंधे मुंह गिर पड़ा और अपने स्वामी से कहने लगा, स्वामी मुझे माफ कर दो, मेरे पास में कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारा पैसा वापस करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। I know that I owe you this great sum of money and I ought to be put in prison because I have not repaid it back to you. मुझे मालूम है कि मुझे आपका बहुत बड़ा रकम मुझे आपका वापस करना है और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं मुझे यह भी पता है कि मैं जेल जाने के लायक हूं। But my master, again, have mercy on me because I have a beautiful wife at home. I have children at home. Don't throw me into prison. लेकिन हे स्वामी मुझ पर तरस खा, मुझ पर दया कर, मेरे घर में एक बीबी है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं जेल चला जाऊंगा उनकी कोई सुधि नहीं ले पाएगा। Jesus looked at the man, or had the master look at the man, and the master was moved with compassion. और वो व्यक्ति की तरफ में स्वामी ने देखा और वो व्यक्ति स्वामी की तरफ में देख रहा है और ऐसे जो गिड़गिड़ाने के शब्दों को सुन करके उस व्यक्ति को वहां पर पड़ा देख करके स्वामी के मन में दया उत्पन्न हो गई। Now one can argue that in the New Testament the word compassion is really stronger than the word love. और मैं आपको ये बात को बता देना चाहता हूं कि नए नियम के अंदर में ये जो प्रेम है उससे भी ज्यादा जो ताकतवर या सामर्थ्य शब्द है वो है दया, तरस खाना। That's why over and over again the Bible or the Gospel say that Jesus was moved with compassion. इसलिए बारंबार इंजिल में सुसमाचारों में यह बात हमको बताया गया कि यीशु मसीह ने लोगों को देखा, यीशु मसीह ने भीड़ को देखा, वो किसी को देखता तरस से भर जाता। Because by definition compassion is love plus action. और क्योंकि अगर आप तरस या दया के परिभाषा को जानना चाहते हैं तो फिर प्रेम के साथ में क्रिया दया तरस होता है। It's not good enough for you to tell me all the time that you love me. I need you to show me that you love me. हमेशा आप मेरे पास में आकर के सिर्फ ये बात को बताना कि मैं प्रेम करता हूं नहीं चलेगा प्रियो। आपको उस प्रेम को अपने क्रियाओं के द्वारा से उजागर करना, व्यक्त करना जरूरी है। God could tell us that he loves us all day and all night, but I'm glad that he also showed us that he loves us. परमेश्वर हमसे महज इस बात को कह सकता कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन उसने इतना ही नहीं किया, अपने प्रेम को उसने परमेश्वर ने क्रियाओं के द्वारा से हमारे जीवनों में प्रकट किया। And I think I ought to tell you that if God does not do anything else for you, he's already done enough.
और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने इस मामले में कुछ नहीं किया, बता दूं मैं आपको कि परमेश्वर ने बहुत कुछ अभी आपके जीवन में उसने कर दिया है। He has already demonstrated his love for us when he sent his son Jesus. और जब उसने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में भेजा, उसने हमारे प्रति वो मोहब्बत को उजागर कर दिया, नुमाइश कर दिया। He not only has told us that he loves us, but he's already shown us that he loves us. और न केवल उसने अपने अल्फाजों में इस बात को कहा कि वो हमसे मोहब्बत रखता है, लेकिन उसने अपने मोहब्बत को हम पर दिखाया भी है। And so that master demonstrated compassion. What did he do? और उस स्वामी ने उस पर दया तरस दिखाई। उसमें उसने क्या किया? He told his servant, take out the eraser and wipe out the man's debt. और उसने अपने दास से कहा कि ये जो व्यक्ति को मुझे जो पैसा देना है, अब जाओ उस बैक खाते में से इसके पैसों को तुम काट दो, निरस्त कर दो, बैक खाते में से इसका नाम निकाल दो। That same man who had just been exonerated or had a great big debt wiped out went out into the marketplace of life. और यही व्यक्ति जिसके नाम को बैक खाते में से निकाल दिया गया, इतने बड़े कर्ज से उसको मुक्त कर दिया गया, वो बाजारों में गया या फिर चौराहे में गया। And according to the parable, that same man found another man who owed him 10 pence. और उसी व्यक्ति को जिसे माफी मिली, कर्ज मुक्ति मिली, वो जब चौराहे में गया, उसे एक व्यक्ति मिला जो उसे 10 रुपए या फिर 10 उसको पैसे उसको देने थे। He grabbed the man around his neck and said, "Where's my 10 pence?" और उसने उसको गर्दन से पकड़ लिया और उसे आस्तीन से पकड़ लिया और कहा कि मेरे पैसे कहाँ हैं? And the man said, "I don't have your 10 pence." और उसने कहा कि मेरे पास में तुम्हारे देने के लिए वो तुम्हारे 10 दिनारी नहीं है। The same man that had been exonerated from a great big debt had a man who owed him a little small debt thrown into jail. और ये व्यक्ति जो इतने बड़े कर्ज से मुक्त हो गया है, जिसे इतना बड़ा रकम देना था, उसे माफी मिली, वही व्यक्ति जब अपने एक जो कर्जदार को या फिर अपने व्यक्ति को जो उसे ढूंढा कि उसे कुछ देना था और नहीं देने पर, उतने छोटे रकम के नहीं देने पर उसे पकड़ा और कारावास में बंदी गृह में डाल दिया। But God sees all that we do and he hears all that we say. और परमेश्वर जो कुछ भी हम करते हैं सब कुछ देखता है, जो कुछ भी हम कहते सब सुनता है। A little time went by, but one day God came knocking on that man's door. और अब परमेश्वर एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर उस व्यक्ति के दरवाजे पर आया जिसको वो कर्ज मुक्त हो गया। And God spoke to him and said, "Don't you remember I had you exonerated from a great big debt and you had a man who owed you a small debt thrown into jail?" और उसने उससे कहा, क्या तुम्हें याद नहीं है, तुम्हें इतने बड़े कर्ज से मैंने मुक्त किया, लेकिन तुम्हें जो व्यक्ति पैसे देने थे, लेकिन तुम्हारे कर्जदार को तुमने माफ नहीं किया, उठाकर तुमने जेल खाने में डाल दिया। And the Bible says that that man was cast into outer darkness. और बाइबल हमें ये बताती है उस व्यक्ति को पकड़ करके उसे अंधेरे में फेंक दिया गया। I said all of that to say if God has been good to you, you better learn to be good to somebody else. मैंने ये सब बातें आपको इसलिए बताया प्रियो कि अगर परमेश्वर आपके लिए भला रहा, अच्छा होगा, दूसरों की भलाई करना आप सीखे। If God is blessing you, you better learn how to be a blessing to somebody else. अगर परमेश्वर आपको आशीषों से भरा है तो आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना सीखे। Real joyful love is when you can help somebody as you pass along. और जब आप चलते हैं, आप राह में जाते हैं और कोई मिलता है, जब आप उसकी मदद करते हैं, वो है सच्चा आनंद, सच्चा प्रेम का आनंद। One of the reasons why this work and this ministry is so blessed is because it's being a blessing. और एक कारण कि ये सेवकाई औरों के लिए इतना आशीष का कारण इसलिए बनी क्योंकि इन्हें आशीष प्राप्त हुई है। We can praise the name of the Lord because people are being helped by this ministry. और हम प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं क्योंकि इस सेवकाई के द्वारा से कितने लोगों को मदद मिली है। And the reason why there's joy here tonight, the reason why we can celebrate in the goodness of Jesus Christ is because blessings are being poured out. और ये कारण कि हम यहाँ पर आनंद मना रहे हैं, ये कारण कि हम प्रभु के परमेश्वर
के सच्चे आनंद में, प्रेम में बने हुए हैं, क्योंकि इन्होंने अपने इस प्रेम को, अपने इस आनंद को, आशीषों को औरों से बांटा है। Don't you know that Dr. and Mrs. Thomas could easily have moved into retirement and be enjoying life themselves now? और क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि मिसेस थॉमस अपने सेवानिवृत्ति के बाद में जाकर के अपने जीवन को आराम से, ऐशो आराम में, या फिर अपने जीवन को आराम से बसर कर सकती है? But they are not a selfish people. लेकिन वे स्वार्थी, खुदगर्ज लोग नहीं हैं। They are people who want to help others. लेकिन ये वो लोग हैं जो दूसरों को, औरों की मदद करना चाहते हैं। And I've discovered, like leaders, like followers, और मैंने ऐसे ही अगुवों को और ऐसे ही पीछे चलने वाले शागिर्दों को मैंने देखा है। so right where you are, just thank God for the goodness of God in what's going on in this ministry. और इस सेवकाई के अंदर में परमेश्वर की जो भलाई प्रकट हो रही है और परमेश्वर की आशीषें जो दूसरों तक पहुंच रही है, आप जहां कहीं भी है, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद कहे। Let's put our hands together for joyful love right here और जो यहाँ in this पर ministry. इस सेवकाई के अंदर में जो वो प्रेम का आनंद है, उसके लिए हम तालियां बजाकर प्रभु की स्तुति करें। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। And so we look at real love, we look at joyful love, but we come back to the text, and the text says covering love. और अब हमने सच्चे प्रेम को देखा है और हमने आनंद वाले प्रेम को देखा है। अब हम अपने संदर्भ में वापस आते हैं जहां पर इस परिच्छेद में बोला गया है ढांपने वाला प्रेम। For love shall cover the multitude of sin. कि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। Again, God's love is a faithful love. फिर एक बार बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर का प्रेम है वो वफादारी का प्रेम है। And I want us to understand when it comes to his covering love that it is more than sufficient. और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ये जो ढांपने वाला जो प्रेम है, ये पर्याप्त से ज्यादा है या हमारे लिए अत्यधिक पर्याप्त है। Again, I repeat myself, God's love is more than sufficient. और मैं फिर एक बार दोहराकर इस बात को कहना चाहता हूं कि जो परमेश्वर का प्रेम है पर्याप्त से भी ज्यादा है। You remember what Adam and Eve tried to do having sinned against God? आपने ये बात को देखा या आप इस बात को जानते हैं कि आदम और हव्वा ने पाप करके परमेश्वर के विरुद्ध में उन्होंने क्या किया? Adam and Eve thought that they could make their own covering. और आदम और हव्वा ने सोचा कि वो अपना ढांपना खुद बनाएंगे। But in the fullness of time, God came looking for them. लेकिन समय की परिपूर्णता में परमेश्वर उन्हें खोजता हुआ, उन्हें ढूंढता हुआ आया। And when he found them, he had a conversation with them. और हम क्या देखते हैं कि उनसे परमेश्वर बातें कर रहा है। What is that you have put around yourself? ये वो क्या चीजें हैं जो तुमने अपने इर्द गिर्द में लपेट कर ढांप कर रखा है? What are those leaves that you have dressed yourself और in? ये क्या पत्ते हैं जिससे तुमने अपने आप को ढांप रखा है? God said that's not adequate, that's not sufficient. और परमेश्वर ने कहा ये उपयुक्त नहीं है, ये ठीक नहीं है। And so we find in the book of Genesis that God had to put coats of skin on them. और इसलिए उत्पत्ति के पुस्तक में हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर को उन्हें चर्म के कपड़े, चमड़े के कपड़े बनाकर पहनाने पड़े। Meaning that something had to die and some blood had to be shed. इसका मतलब यह है किसी को मरना है, किसी का तो खून बहना होगा। That became a prototype of Jesus for us. और ये बात हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जो आगे चलकर करने वाला है नमूना बन गया। Whose life and whose shed blood is still sufficient. और जिसका जीवन और जिसका खून अभी भी हमारे लिए पर्याप्त है। Oh, we ought to be happy here tonight because the blood of Jesus still covers a multitude of sin. हमें इस बात का आनंद करना होगा प्रियो कि आज भी प्रभु यीशु मसीह का जो खून है अनेक पापों को ढांप देता है। And I intentionally substituted the word blood for the word love. और मैंने जानबूझ करके ये जो शब्द है, जो प्रेम है, उसकी प्रतिस्थापना मैंने खून के बजाय मैंने प्रेम से किया है। For greater love hath no one than to lay down his or her life for his brother or sister. इससे बड़ा प्रेम और कोई नहीं कि एक अपने भाई अपने बहन के लिए अपने प्राणों को त्याग दे। God's faithful love covers us. परमेश्वर का वफादारी वाला मोहब्बत सब गुनाहों को ढांप देता है। And it is also not only sufficient, but
it is the right kind of cover. न केवल ये पर्याप्त से ज्यादा है, लेकिन ये सही वाला ढापना है, उचित वाला ढापना है। Some try to cover themselves with the wrong thing. कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को गलत बातों से ढांपना चाहते हैं। Some try to cover themselves with materialism. कुछ लोग ऐसे हैं जो भौतिक वस्तुओं से अपने आप को ढांप लेना चाहते हैं। Some try to cover themselves with pride and ego. और कुछ लोग अपने जीवन को घमंड से, अभिमान से ढांप लेना चाहते हैं। Some try to cover themselves with addiction. और कुछ लोग अपने जीवन को लतों से, बुरी आदतों से ढांपना चाहते हैं। But I bless his name tonight because he gives us the right covering. लेकिन मैं उसके नाम को आज रात्रि को धन्य कहता, क्योंकि उसने मुझे सही, उपयुक्त, उपरोक्त उसने ढांपना मुझे दिया है। You cannot buy this covering at a store. आप कहीं दुकान में जाकर के इसे खरीद नहीं सकते हैं प्रियो। You cannot earn this covering in a university. आप किसी यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में जाकर के आप इसे कमा नहीं सकते हैं। You have to come to the cross आपको सलीब के तले आना होगा and believe that God is faithful to forgive you of your sin. और आपको ये विश्वास करना होगा कि आपका परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करने में वफादार है, विश्वास योग्य है। Is there anyone here tonight who can testify that you have found the right covering? या कोई ऐसा है यहाँ पर जो इस बात की पुष्टि करे, गवाही दे कि आपके जीवन में परमेश्वर ने एक सही ढांपना दिया है। Praise the name of the Lord tonight आज रात्रि को परमेश्वर के नाम को हम धन्य कहे, स्तुति करें। for the right covering. उसने हमें सही ढांपना दिया है, Because the right covering is divine covering. क्योंकि ये जो उचित ढांपना है ये दैवीय है, ये आसमानी ढांपना है। When I was a little boy growing up in America, अमेरिका में जब मैं छोटा बच्चा था और पल बढ़ रहा था, I used to get cold at night. और मैं रातों में ठंड महसूस करता, And I would wake up in the middle of the night according to my parents. और मेरे माता पिता बताया करते कि मैं मध्यरात्रि में उठ जाता था। And I would sometimes yell out, "Mother, I need some more cover." और मैं कई बार मध्यरात्रि में उठ करके अपने माँ को चिल्लाकर आवाज देता कि माँ, मुझे और कुछ कंबल या चादर चाहिए, मुझे और ढांपना है। Now this was after my mother had already put me to bed and tucked the covers in for me. और ये उस समय की बात बता रहा हूं जब मेरी माँ मुझे बिस्तर में डाल देती और अच्छे अच्छे चीजों से वो मुझे ढांप देती, उसके बाद की बात बता रहा हूं। As a little boy, after my mother would get me ready for bed, she would put me in the bed and then she would go down the side of the bed tucking the covers in under the mattress. और मैं उस समय की बात बता रहा हूं जब मेरी माँ मेरे बिस्तर को तैयार करती, मेरे सोने से पहले तैयार करती कि मुझे बिस्तर में रखना है, और वो जाकर के पहले बिस्तर को तैयार करती, चारों तरफ में बिस्तर के वो अच्छी तरह से उस चादर को उसके अंदर में समेट करके रखती। But I suppose in my youthful, energetic days, even in the night, I would kick the covers out. और मैं अपने जवानी के समय में, जबकि मैं पल बढ़ रहा था, मैं ऐसा मुझे बताया गया कि मैं उस ढांपने को लात मार के दूर कर देता। And as a result, I would get cold. और जिसके वजह से मुझे ठंड लग जाती। And so I would yell, "Mama, I'm cold. I need some more cover." और फिर मैं मध्यरात्रि में चिल्लाने लगता कि माँ, मुझे ठंड लग रही है, और ज्यादा ओढ़ना है। And my mother would come into the bedroom and pull the covers up on her little son. और ये माँ दौड़ करके आती और वो जो ढांपना था उसे खींच करके बच्चे के ऊपर में ढांप देती। Oh, church, that's what Jesus has done for us. कलीसिया, यही प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ भी किया। We were trying to survive in a cold world. हम इस ठंड भरे दुनिया में अपने आप को जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं। This is a mean and evil world that we live in. और ये जो संसार में हम जी रहे हैं, ये दुष्टता से भरा है, बुराइयों से भरा हुआ है। But Jesus' love has come to pull up the cover. और यीशु मसीह का प्रेम आया कि वो खींच करके हमारे ऊपर में एक ओढ़नी, एक ढांपना डाल दे। That's why you should be careful how you point your finger at somebody.
और इसलिए आपको सावधानी बरतना चाहिए कि आप दूसरों के ऊपर में जब उंगली उठाते हैं आपको बहुत ही सचेत और सावधान होना चाहिए, For all of us have sinned and come short of the glory of God. क्योंकि हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। But God's love is a divine love. लेकिन जो परमेश्वर का जो मोहब्बत है वो रूहानी मोहब्बत है, It's a covering love. ये तो ढांपने वाला प्रेम है, And therefore that love has been pulled up over us. और इसलिए ये प्रेम हमारे ऊपर में खींचकर हमारे ऊपर में ओढ़ दिया गया है। Oh, I'm covered tonight. ओ आज रात्रि को मेरे ऊपर में को ओढ़नी है। Thank you, Jesus. I'm covered tonight. यीशु मसीह मैं तेरा धन्यवाद करता क्योंकि तूने मुझे ढांप कर रखा है। It no longer matters what I've done in the past. I'm covered tonight. और अतीत में मैंने क्या किया है परवाह नहीं, लेकिन अब इस वक्त की बात करूं तूने मुझे अपने मोहब्बत से ढांप कर रखा है। It does not matter what you've done in your past. You're covered tonight. आपने अपने अतीत में अपने पिछले जीवन में क्या किया परवाह नहीं प्रियो, लेकिन अब आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में ओढ़े हुए हैं। All things have been passed away, and behold, all things have become new. अब सारी बातें बीत चुकी है, पुरानी बातें चली गई है, सब कुछ नया हो गया। I'm a new creation tonight. आज रात्रि को मैं एक नई सृष्टि हूँ, All because of God's faithful love. ये सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि परमेश्वर की विश्वास योग्यता के कारण। Let me return to the story of the prodigal son. और मैं वापस उड़ाऊ पुत्र के कहानी में आना चाहता हूँ। That prodigal son had gone out into the far country and wasted everything. और ये उड़ाऊ पुत्र है कि एक विदेश में दूर देश में जाकर के अपना सारा पैसा धन उड़ा दिया। The gospel writer Luke tells us, alas, he came to himself. और ये जो सुसमाचार को लिखने वाला लूका हमसे ये बताता है कि उसके पास सब कुछ चला गया है। And when he came to himself, he said, I know what I'm going to do. I'm going to go back home. और लूका हमसे ये कहता है कि सब कुछ चले जाने के बाद वो अपने आपे में आया, अपने में आपे में आया तो उसने कहा मैं अपने बाप के घर को वापस जाऊंगा। I messed up. I made a fool out of myself, but I'm going to go back home. मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया है, मैंने सब कुछ को मैंने खराब कर दिया है, अब मैं उठकर अपने पिता के घर जाऊंगा। There's no way that my father would ever receive me back as his son, but I'm just going to ask to be a hired servant. मैं किसी भी रीति से इस काबिल नहीं हूं कि मेरे पिताजी मुझे अपने बेटे के रूप में ग्रहण करे, लेकिन मैं अपने पिताजी से कहूंगा, हे मेरे बाप, मुझे तेरे नौकरों में से एक नौकर बना ले। When he gets almost home, his father had been looking out for him. और जबकि वो अपने घर के पास में ही गया था, उसका पिता उसको ढूंढ ही रहा था, देख ही रहा था। And Jesus tells us in St. Luke 15 that the father ran out to meet his son. और यीशु मसीह इस दृष्टांत में हमको बताते हैं कि लूका के 15वें अध्याय में वो बाप ने जब बेटे को देखा दौड़कर उसके पास में गया। The father does not wait for the son to come to him. बाप इस बात का इंतजार नहीं कर रहा था कि बेटा मेरे Let me say that again. The father fell down on the son. मैं फिर से आपको ये बात बताना चाहता हूं प्रियो कि बाप ने जैसे ही बेटे को देखा दौड़कर उसे पकड़ लिया And he kissed him on his neck. और उसने उसे चूम लिया। I hope you get that image in your spirit. मैं ऐसी कल्पना कर रहा हूं अपने आत्मा में, आप इस बात का चित्रण कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। The father fell down on the son. कि बाप दौड़कर बेटे पर गिर गया, उसे पकड़ लिया। In other words, the father covered the son. दूसरे शब्दों में कहूं, बाप ने जाकर बेटे को ढांप लिया। He never even let the son get his apology out. और उसने बेटे को यह मौका भी नहीं दिया कि वो बाप से माफी मांगे। But he told his servants, go on back to the estate. और उसने उन नौकरों से कहा, जाओ दौड़ करके जाओ, Get the family ring and put it back on my son. और एक अच्छी अंगूठी लाओ, मेरे बेटे के ऊपर में, मेरे बेटे के अंगुली में उसे पहना दो। Get clothes for his body and shoes for his feet. और उसे अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहनाओ और उसके पैरों में जूते पहनाओ। And tell all of the workers they can, have the rest of the day off. और सारे लोगों से जाकर के कहो कि सब अपने अपने काम से वापस यहाँ पर आ जाए। Kill the fatted calf. एक
से पले हुए बछड़े को काटो। We're going to have a celebration here tonight. आज रात्रि को हम एक बहुत बड़ा उत्सव मनाएंगे। I go to my seat on a Monday night thanking God that he fell on me. और आज इस सोमवार की रात्रि को मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता, क्यों? वो दौड़कर मुझे गले से लगा लिया। Is there anyone else who can testify that you are happy tonight because the Lord fell on you? आज रात्रि कोई यहाँ पर है जो इस बात को बता सकता है, आप यहाँ पर इसलिए मौजूद है क्योंकि एक दिन हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर दौड़कर आपको गले से लगा लिया। The Heavenly Father fell on you. और वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपको गले से लगा लिया। The faithful love of Jesus Christ fell on you. जो प्रभु यीशु मसीह का वो वफादारी वाला मोहब्बत आपको उसने अपने गिरफ्त में ले लिया And brought you back home. और उसने घर में आपको वापस लाया। Oh, you ought to give God glory tonight. आज रात्रि को हम परमेश्वर की महिमा करें प्रियो, Because he still puts his weight on us. क्योंकि वो अभी भी अपने आप को आपके ऊपर में लिपटा कर ओढ़ कर रखा है He's still falling on us. और अभी भी वो हमें गले से लगा कर है। Don't let people talk about you. लोग आपके बारे में बात करें, जाने दो। Don't let people try to bring up your past. और वो आप लोगों को अनुमति ना दो कि वो आपके अतीत को लेकर आए। You are covered tonight आज रात्रि को आप ढापे गए हैं because God has fallen on you. क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर में आकर आपको ओढ़ लिया। Leave here tonight knowing that you've been covered और आप इस बात को आज रात्रि को इस बात को जान ले कि आप अच्छी तरह से ढपे हुए by the हैं faithfulness of God's love. कि परमेश्वर का वो वफादारी वाला प्रेम आपके जीवन में है। Praise the Lord tonight. आज रात्रि को परमेश्वर की स्तुति करें। Praise the Lord tonight. आज रात्रि को प्रभु की स्तुति करें। Praise the Lord tonight. आज रात्रि को प्रभु की स्तुति करें Because he's still falling on us. क्योंकि अभी भी वो हमें ढाप रहा है, गले से लगा रहा है। Some of you have some family members who you want the Lord's love to fall on. और आप में से ऐसे परिवार के कितने लोग होंगे जिसके ऊपर में परमेश्वर ने उस प्रेम को दिखाया। Keep on praying. आप प्रार्थना करते रहे। Keep on being a witness for the Lord. आप परमेश्वर के लिए गवाह बन जाएं। For if God's love could fall on you, क्योंकि अगर परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में आया, surely God's love will fall on your loved one or your friend. और आपके परिवार के वो लोग जिन्हें अभी परमेश्वर का प्रेम नसीब नहीं हुआ, उन तक भी प्रभु का प्रेम जा सकता है। It's all in the time of God. ये सब कुछ परमेश्वर के अपने समय में है प्रियो। But since you know tonight that his love has fallen on you, क्योंकि अब आज रात्रि को आपने इस बात को जान लिया कि उसका प्रेम आपके जीवन में है, you don't have to wait any longer to say thank you. और आपको उस प्रेम के लिए और ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं, धन्यवाद कहने की आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं। But you ought to lift your head and look up to the heavens and say thank you, Lord. अभी आप अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर प्रभु की ओर देखते हुए कहे, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता Thank you, Lord, प्रभु तेरा धन्यवाद for falling on me, मुझसे प्रेम करने के लिए, ढापने के लिए। for coming down to see about me. प्रभु तू नीचे उतर आया कि मुझे मेरे हालत में तू देख सके। And I've got good news for you. और मेरे पास आपके लिए एक अच्छा समाचार है। Since his love has come down for us, क्योंकि उसका प्रेम हमारे लिए नीचे उतर आया, one of these days that same love is going to pick us up और इन्हीं एक दिनों में वही प्रेम हमें नीचे से ऊपर उठाएगा and take us back to home. और हमें अपने साथ में और स्वर्गीय स्थानों में लेकर जाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Praise the name of the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति करें प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर का ऐसा प्रेम जो सच्चा है, आनंद से भरा हुआ है और हमारे पापों के बावजूद हमें ढांपता है, उस प्रेम के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। आइए अपने स्वरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे उस असीम प्रेम के लिए। आज तूने अपने दोनों दासों के द्वारा हमें इस बात को समझाया और सिखाया कि तेरे आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में कितने अद्भुत है, जिसके द्वारा तू अपने भलाई को और अपने विश्वास योग्यता की गवाही देता है। तेरा प्रेम कितना असीम है हमारे जीवन में, जो हमारे गुनाहों के बावजूद, हमारे घटियों के बावजूद, हमारे कमज़ोरियों के बावजूद हमें संभालता है, लेकर चलता है, हमें बहाल करता है, हमें खड़ा करता है, हमें क्षमा करता है। आज प्रभु जी वही गुण, वही स्वभाव हमें से हर एक के जीवन में होने पाए।
तेरे उस विश्वास योग्यता की जब हम उत्सव मनाते हैं प्रभु, उस विश्वास योग्यता के लायक हम जीवन जीने वाले बने। इस कन्वेंशन के हर एक दिन में प्रभु हम तेरे विश्वास योग्यता का अनुभव अपने जीवन में पाने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। कल सुबह ध्यान से सूचनाओं को भी सुन लीजिए। जैसे आप बाहर निकलेंगे दरवाजे के पास, शेक एंड शेक आर स्टोर, शारजा विथ आइसक्रीम स्पेशल, शारजा लाइम जूस, सोडा लाइम स्पेशल, कई प्रकार के वहाँ लोग सॉफ्ट ड्रिंक बना के रखे हैं। आप हमारे जवानों को प्रोत्साहित करें, और मुझे मालूम नहीं कितना चार्ज कर रहे हैं। कल की मॉर्निंग सेशन जो 7:40 से प्रारंभ होने जा रहा है, पास्टर कंचन